अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं इस व्लॉग में वाकंड से नारान कागान की तरफ। कागान से हम निकलेंगे, वहाँ पर एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा व्यू एंजॉय करेंगे और वहाँ पर स्पॉट्स देखेंगे और हमारा मेन स्टॉप होगा नारान में। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम निकल पड़े। तो गाइस हमारे ना ड्राइवर साहब ने कहा है कि ये मनसेरा से पहले आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद हम मोटरवे पे चढ़ने वाले हैं और एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़ गए तो उसके बाद कोई पेट्रोल पंप मनसेरा से पहले नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा जिसने रेस्ट रूम से होके आना हुआ है, कुछ लेना है ले लो, क्योंकि इसके बाद काफ़ी दूर हो जाना है काम। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह का ये व्यू, क्या ब्यूटी है यार, क्या ब्यूटी है। ये देखें, अभी तो फिलहाल घर में नमाज़ पढ़ ली है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत प्यारा नमाजियों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो गाइस अभी पहली टनल आने वाली है एबटाबाद की और हम आपको उस टनल में अपने साथ लेके चलते हैं और इस टनल से निकलने के बाद एक खूबसूरत व्यू भी है जो हम साथ एंजॉय करेंगे। गाइस इस टनल की मैं बात कर रहा था वो आ गई है, तो हम आपको उसके अंदर अपने साथ लेके चलते हैं। तो गाइस ये देखें, ये है टनल जो कि सिर्फ 24 मीटर भाई बता रहे हैं लंबी है। सो वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द टनल एंड दिस इज अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा शीशा आपको हल्की हल्की बारिश भी महसूस होगी, ये कन्या आप देख रहे हैं, क्योंकि मौसम यहाँ पर कुछ ऐसा ही रहता है। हमें भाई टूल दे रहे हैं और ये है जी गिलगित बल्तिस्तान का पहला टूल प्लाजा। तो अब मनसेरा की टनल आने वाली है, बल्कि आने वाली क्या आ चुकी, और भाई बता रहे हैं 2528 मीटर लंबी है। तो जैसे ही आप टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो आखिरी रेस्ट रूम के बाद कच्चा रास्ता शुरू होता है और ये तकरीबन 4 किलोमीटर तक सड़क कुछ इस तरह की रहती है, टूटी फूटी सी। आप इंजॉय करते जाते हैं, इसलिए बुजुर्ग ज़रात के लिए अच्छी सीटों का एहतमाम करके आइएगा, नहीं तो गाइस कागान वैली में एंटर होते ही जहाँ पर बोर्ड होता है ना, तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर टूटा हुआ रोड था। जैसे ही वो एक साइन बोर्ड जो आता है ना इंडिकेशन के लिए कि आगे कागान वैली आएगी, तो उसके बाद तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये रोड अब सही हो गया। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये पक्का रोड है। तो यहाँ पर अब हम बालाकोट में एंटर हो गए हैं। तो बालाकोट में एंटर होते ही आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है, जो कि और ये खूबसूरत वादियाँ। तो नाजरीन, यहाँ पर कागान की तरफ जाते हुए हमारा पहला व्यू पॉइंट जो है वो है रिवर व्यू पॉइंट, और इसके मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक दरिया है जो अपनी फुल आबो ताब से बह रहा है। आए उसके कुछ शॉट्स लेते हैं। तो नाज़रीन अब हम इस दरिया के इतने करीब हैं जितना करीब हुआ जा सकता था, और ये मेरा छोटा भाई है, ये पापा और ये छोटी बहना। ये देखें यहाँ से दरिया का फ्लो कितना तेज। उन हसीन वादियों से होते हुए हम अब बालाकोट शहर में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ का मंजर कुछ ऐसा है। तो ये हम अल्लाह के फजल व करम से कागान वैली में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ देखें एक भाई पाकिस्तान का झंडा भी लेके जा रहे हैं। यहाँ से कागान वैली का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर आपको मकामियों की सरसब्ज़ चरागाहें देखने को मिल जाएंगी, जो यहाँ पर जानवरों मवेशियों के खाने पीने का सामान बनता है। यहाँ पर भी लिखा भी हुआ था वेलकम टू कागान, मैंने रिकॉर्ड किया है। ये वैली है जी, यहाँ से आगे अब कागान का हिस्सा शुरू हो गया।
एक पॉइंट आया है, इस जगह का नाम है जम्बो दनाके, इस तरह का नाम वहाँ पर बोर्ड पे लिखा था, मैंने भी पढ़ा। ये भी एक खूबसूरत जगह है, जैसा कि ये वैली आप देख सकते हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग एरिया, रोड के आप किनारे पे देख सकते हैं कि कितने सारे पत्थर, कुछ बड़े भी और छोटे तो बहुत सारे लगाए हुए हैं। ये केवाई की जगह है और केवाई का इलाका है, और यहाँ पर ये सबसे बड़ी और फेमस आबशार है यहाँ की। अभी ऊपर चढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। इस आबशार तक पहुँचने के लिए सियाहों को एक छोटा सा ट्रैक चलना पड़ता है, जिसे जवानों के साथ साथ बुजुर्ग हजरात भी आसानी से पार कर सकते हैं। और यहाँ पर खाने पीने के लिए किस तरह का कैफ़े भी मौजूद है, जहाँ पर आप बैठ के आबशार के साथ चाय वगैरह का भी एहतमाम कर सकते हैं। ये है जी, यहाँ पर लोग पाँव डाल के भी खड़े हैं। मेरे चैनल के व्यूवर्स, ये 5 से 10 मिनट की चढ़ाई के बाद ये आबशार आती है। ये इसका मेन पॉइंट है, यानी वही सिरा जहाँ से शुरू होती है। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर से आप, यहाँ पर धूप बहुत है यार, हाँ, तो ये पॉइंट है, इसके ऊपर आप आके इसमें आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। ये फोटोग्राफर्स भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत जगह है। व्यूअर्स, बालों को इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि अच्छे पॉइंट्स पर अक्सर रेट्स हाई होते हैं। मैंने पूछे नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैंने पूछे नहीं है कि यहाँ पर क्या रेट्स जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन नूरी वैली। इसके लिए आपको तकरीबन 1250 फीट ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर एक जिप लाइन आपको मिलेगी। लेकिन ये हाइकर्स के लिए अच्छी जगह है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो परहेज़ करें, अगर आप ख़ास तौर पे आपके पास अगर छोटे बच्चे हैं तो जो असल कागान है उसमें हम अभी दाखिल हुए हैं। और ये देखें, आते साथ ही व्यू, कितना मज़े का व्यू है। ये देखें, ये व्यू कागान मेन बाज़ार है, जिससे अभी हम गुज़र रहे हैं। रास्ते में आँख लग गई थी थोड़ी, तो सो गए थे। और ये देखें, मकामियों के घर कितने ऊपर है। सॉरी, कागान बाज़ार। और ये भी एक टूरिस्ट व्यू पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट रुकने की बजाय आगे की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं, सिर्फ इस बाज़ार की खूबसूरती देख के आगे चले जाते हैं। ये सुकी कनाल लेक है, ये जाएगी अब लेक, यानी ये टनल आती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये वो वायरल टनल है जिसको आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इससे बाहर निकल के डैम नज़र आता है और साथ में पहाड़ का व्यू है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिकॉर्ड करें, मैं जो स्लोमो में भी रिकॉर्ड करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आपने ये देखा, ये है सुकी किनारी डैम, जो कि अभी तक चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। यहाँ पर आपको खूबसूरत दरिया मौजें मारता हुआ जो कि पूरी आबोताब से बहने इन हसीन वादियों के दरमियान में। अब आगे हम देखेंगे कि इस इलाके को काली मिट्टी क्यों कहा जाता है। यहाँ के मकामियों ने इस तरह के डब्बे भी बनाए हुए हैं जिसके अंदर ये शहद को फार्म करते हैं। यहाँ पर आपको यह हसीन व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि पहाड़ों से आने वाली आबशार। तो गाइस, हम फिल वक्त नारान में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर दाखिल होते ही नीचे सयाहों ने और मकामी लोगों के कैंप नज़र आ जाते हैं। साथ में ये फूलों की हसीन चादरें, ये बहता दरिया, ये दिलकश मंजर चाइना का, फ़लस्तीन का और साथ में कश्मीर और उसका ये ऊपर तुर्की का झंडा भी। ये जी, ये तपाल दानेदार वालों का बोर्ड आ गया कि वेलकम टू नारान, ड्राइव सेफ एंड प्रोटेक्ट द नेचर। यहाँ से
मेन नारान की सरहद शायद शुरू हो गई है। नारान लेक पॉइंट भी आया था और आगे मेरा ख्याल है बाज़ार है। अब नारान बाज़ार में दाखिल होकर हम आपको बाकी मंजर भी दिखाते हैं कि नारान बाज़ार कैसा है। ये क्या नाम लेते हैं, ये इनकी शायद सारी फूड स्ट्रीट है। बड़ा मज़े का, खुशबू तो अच्छी आ रही है काफ़ी। अब होटल में उतरते हैं, फिर आगे कोई जगह चूज़ करके खाना भी खाएं। अभी देखें ये दुकानें सामने, लेकिन दरिया वो पीछे बह रहा है। पीछे पहाड़ हैं दरिया के और बड़ा प्यारा सा के है ना यार एरिया तो ब्यूटीफुल है। तो व्यूवर्स, ये हमारे भाई हैं जो हमें पिक करने आए हैं होटल के लिए। हमें आइडिया नहीं हो रहा था तो हमने फ़ोन किया। तो ये भाई आए हैं पिक करने के लिए हमें। तो ये अब हमें होटल लेके जा रहे हैं। हमारे सामने व्यू चेक करेंगे, ये सब छोड़ दें, व्यू देखें सामने। अब हमारे रूम के बाहर का व्यू, यहाँ से हम अंदर जाते हैं। ये अपना रूम नंबर है। ये रूम है, एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, एक टीवी है और सामान वगैरह रखने के लिए अलमारी, मिरर भी है एक। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग नारान पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने नाश्ता सुबह के 10 बजे का किया हुआ है। तो इसलिए हम ज़रा आए हैं यहाँ पर बटकढ़ाई पे। बटकढ़ाई नारान में हमारे होटल से तकरीबन 4 मिनट पैदल या 3 मिनट पैदल था। और बस इधर पहुँच गए हैं। तो इधर कढ़ाई ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और फिर जाके सो जाएंगे। तो दोस्तों, प्रोग्राम तो था कि खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, नारान बाज़ार फिरना है। तो ये व्लॉग तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे नारान बाज़ार। बाकी ये कुछ पैक करवाया सामान, तो क्योंकि छोटी बहन ने खाया नहीं था। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये पहली टनल है अहमदाबाद की